हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़े प्रश्नावली 3.6। ठीक है दोस्तों, 3.6 का हमारा दूसरा प्रश्न है। अब देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आया है अनुकूल और एक आगे शब्द आ रहा है प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए। हमारे पास ये कोई एक क्या है, नदी है, या इसे समुद्र मान सकते हैं, तालाब मान सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, एक नाव है। ठीक है, ये क्या है, एक नाव है, इस पे ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। ठीक है, ये जो नदी का बहाव वो इस तरफ है और जो ये जो नाव चल रही है उसका ये भी इसी तरफ चल रही है। तो ये क्या हो गया, धारा की दिशा में। ठीक है, ये हो गया अनुकूल स्थिति में। ठीक है, तो हमारे पास समझ में आया ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में, यानी धारा की दिशा में, जिस तरफ धारा बह रही है उसी दिशा में हमारी जो नाव जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अनुकूल दिशा में। उसके बाद देखिए धारा के प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल होता है विपरीत, यानी जिस इसमें चित्र में देखें कि हमारे पास जो नदी है उसका बहाव किस तरफ है, इस तरफ है, और जो ये धारा है सॉरी ये जो नाव है इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, यानी दोनों विपरीत होंगी। वो क्या होगा, प्रतिकूल स्थिति होगी। तो क्या कह रहा है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो उनमें जो हमसे पूछा जाए उन्हें ही हम एक्स वाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पूछा गया है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी मतलब किसकी, ऋतु की। तो हम मान लेंगे मानना ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या पूछा गया, धारा की चाल, तो हम मान लेंगे मानना धारा की चाल कितनी है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो नाव और धारा वाले जो ऐसे प्रश्न है उनमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद हमेशा इस प्रश्नों में काम आएगी। क्या बात है वो, यदि नाविक की धारा के समान दिशा में चाल क्या होगी, x + y किलोमीटर, यानी कि इस चित्र में ध्यान दीजिए, हमारी जो नाव का भाव भी, नाव भी इस तरफ जा रही है, ये जो नाव है ये भी इस तरफ जा रही है, और जो नदी की चाल है, नदी का भाव है वो भी इस तरफ है। तो हमारी जो गति होगी, जो स्पीड होगी किसकी, नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, जो ये नदी के भाव की चाल है और ये जो नाव की चाल है दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या कह रहा है, नाव की धारा के समान दिशा में चाल कितनी होगी दोस्तों, x + y किलोमीटर। जैसे इसकी चाल x किलोमीटर है और इसकी चाल क्या है दोस्तों, y किलोमीटर है। नाविक की हमने माननी थी x किलोमीटर और इसकी माननी है y किलोमीटर। तो इस दोनों समान दिशा में चलेंगे तो इनकी चालें क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे दूसरी कंडीशन क्या है, नाविक की धारा के विपरीत दिशा में चाल। यदि नाविक की धारा की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, और नाविक की चाल अगर इस तरफ हो, इसके विपरीत हो, तो क्या होगी, इनकी चाल x - y हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी चालें घट जाती हैं। क्यों घट जाते हैं, क्योंकि जब नाव इस तरफ चलेगी और धारा की दिशा इस तरफ है तो नाव को इस तरफ आने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ेगी, जब जाके वो स्पीड मेंटेन करेगी। या फिर आप कहो कि ये जो नाव इस तरफ आएगी तो ये जो नदी का बहाव इस तरफ है तो नाव को पीछे धकेल लेगी, जिससे इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी दोस्तों, x - y। तो हमने ये 2 कंडीशन याद रखनी है, जब भी नाविक और धारा के प्रश्न आएंगे तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास प्रश्न को पढ़िए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AQT, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे में, यानी मैं यहाँ पर 2 घंटे को 2 आवर से लिख दूँ, 20 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, किस स्थिति कैसी है, अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में। ठीक है, तो धारा के अनुकूल दिशा में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, 2 घंटे और 20 किलोमीटर। अब हमें देखो, मैंने आपको एक सूत्र बताता हूँ। हमारे एक सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी दोस्तों, स्थिर जल में ऋतु की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होगी दोस्तों, चाल बराबर आ जाएगा हमारी दूरी बटे समय। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारी जो चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। अब देखो हमारे पास दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे। तो हमारे पास चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चाल को ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ सूत्र को यहाँ पर लिख देता हूँ, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय।
ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, चाल कितनी है दोस्तों, चाल, अब देखो चाल, देखो धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी दोस्तों, x प्लस में y, ठीक है। और दूरी कितनी है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है दोस्तों 20 किलोमीटर, और समय कितना है दोस्तों 2 घंटे, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x प्लस में y बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 1। बताओ ये समीकरण समझ में आई या नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या करना है हमें देखो हमें नाविक की धारा के समान दिशा में चाल क्या होती है दोस्तों, x प्लस वाई, और हमारे पास चाल दी गई नहीं है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चाल का सूत्र होता है दोस्तों दूरी बटा समय, और हमें दूरी कितनी दी गई है 20 किलोमीटर, और समय कितना है 2 घंटे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20/2। अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या है दोस्तों, हमारे पास सेकेंड कंडीशन है धारा के प्रतिकूल दिशा में। अब धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल क्या होती है दोस्तों, x माइनस वाई। देखो धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई, ठीक है, बराबर। अब देखो आगे क्या कहे, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है। अब चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, और समय कितना है दोस्तों 2 आवर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर, जब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, हमें इनको हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, आपको जो विधि पसंद हो उस विधि से हल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, और आप भी विलोपन विधि से हल कीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y के गुणांक समान है, क्योंकि यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर +1 है, तो इन्हें किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है दोस्तों। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है दोस्तों। इस y से ये y कट जाएगा, तो क्या आ गया दोस्तों 2x बराबर कितने आ गए 12, और x बराबर कितने आ गए 6। तो हमने x क्या माना था, x माना था कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, तो हमारे पास ऋतु के स्थिर जल में चाल कितने आ गई दोस्तों 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके आगे लगा देना है किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, x का मान कितना है 6 प्लस y बराबर 10, और y बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। ये क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल हो गई दोस्तों, धारा की चाल हो गई। तो धारा की चाल हमने क्या मानी थी y किलोमीटर, और y का मान कितना है दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ज्ञात कर दिया कि ऋतु की चाल कितनी है दोस्तों स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।